लालू के खिलाफ कार्रवाई ने बिगाड़ी नीतीश की सियासी चाल। अब अपनी टोपी को बक्से में बंद करना होगा सुशासन बाबू को। दबाव की राजनीति को एक झटके में खत्म कर दिया सीबीआई छापे ने। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। भारत में पिछड़ों की राजनीति के चैंपियन और राजनीति में जातीय समीकरण के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दर्ज नए मामलों ने जहां उनके पूरे परिवार के राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगा दिया है, वहीं बिहार की सियासत को भी एक साथ कई झटके दिए हैं। इन मामलों के सिलसिले में सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी का सबसे बुरा असर सुशासन बाबू के नाम से चर्चित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासी रणनीति पर पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से नीतीश जिस तरह लालू परिवार के करीब जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वह एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। सीबीआई की कार्रवाई के बाद अपने कदम वापस खींचने पर मजबूर हो गए हैं। बिहार की समकालीन सियासत का कोई भी अध्याय लालू और नीतीश के बिना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन विधानसभा के पिछले चुनाव के बाद भाजपा ने राज्य में जिस मजबूती से अपने पैर जमाए हैं, उससे इन दोनों पुराने खिलाड़ियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम ने तो साफ ही कर दिया है कि नीतीश की निगाहें कहीं और टिकी हुई है। नीतीश भाजपा पर दबाव बनाकर कोई बड़ी राजनीतिक डील करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ईद के मौके पर अपने बक्से से टोपी निकाल ली और उसे पहनकर राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंच गए। यही नहीं, उन्होंने अपने यहाँ भी इफ्तार पार्टी आयोजित की और उसमें तेजस्वी और तेज प्रताप शिरकत करने पहुंच गए। राजनीति के जानकार कहते हैं कि यह नीतीश कुमार की पुरानी चाल है। जब उन्हें अपनी बड़ी मांग मनमानी होती है तो वह अपने सहयोगी को यह संदेश देने लगते हैं कि हम तो चले दूसरे जगह, हमें मनाना हो तो मना लो, यानी हमारी मांग मान लो। लेकिन इस बार यह चाल उनकी कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। राजद सुप्रीमो और उनके परिजनों के यहाँ सीबीआई के छापे के बाद स्वाभाविक रूप से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में नीतीश की अगली रणनीति क्या होगी, इसका आकलन करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। वर्ष 2017 में वह भी शुक्रवार का दिन था जब सीबीआई ने रेलवे IRTC घोटाले के सिलसिले में पटना में लालू और राबड़ी के आवास पर छापा मारा था। 5 साल बाद फिर से शुक्रवार को सीबीआई ने रेलवे में नौकरी के लिए जमीन घोटाले में लालू और उनसे जुड़े लोगों के आवासों पर छापा मारा। आरोप है कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहने के दौरान दर्जनों लोगों को ग्रुप डी की नौकरियां देने के बदले उनकी कीमती जमीन करीबियों के नाम लिखवा ली थी। 5-6 साल बाद जमीन को अपने नाम गिफ्ट करा लिया था। सीबीआई ने सितंबर 2021 में मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की थी। अब प्राथमिकी दर्ज कर छापे मारे जा रहे हैं। पहली नजर में यह चारा घोटाला मामलों के सजायाफ्ता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लगे आरोपों पर वैधानिक कार्रवाई ही लग रही है। लेकिन खास बात यह है कि छापे ऐसे समय पर मारे जा रहे हैं जब बिहार में एनडीए के 2 सहयोगियों भाजपा और जदयू के बीच कड़वाहट काफी बढ़ गई है। पिछले कुछ समय से दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ रही। ये छापे ऐसे समय में भी आए हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झुकाव तेजस्वी और राजद की तरफ बढ़ता दिख रहा है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मुद्दे सामने आए हैं जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का सुर एक रहा है, चाहे वह धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा हो या जातीय जनगणना का मुद्दा हो। पिछले 2 महीने से बिहार की राजनीति में एक के बाद एक कई रोचक घटनाएं हुई हैं। ईद से पहले ही रमजान के महीने में नीतीश और तेजस्वी गले लगते नजर आए। दरअसल करीब 5 साल बाद राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी रखी गई थी। तेजस्वी यादव ने इसी इफ्तार की दावत नीतीश कुमार को दी और नीतीश कुमार दावत में शामिल हुए। यही नहीं, फिर नीतीश ने भी दावत पर दावत दी। नीतीश की पार्टी जदयू द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप भी पहुंचे। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही। इफ्तार के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी को खुद उनकी कार तक छोड़ने आए। मीडिया में तस्वीरें भी आई हैं। लेकिन बिहार का सियासी पारा तब और चढ़ गया जब तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करने का ऐलान किया और थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार के आवास पहुंच गए। बताया जाता है कि दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। अब वह दिन है और आज का दिन तेजस्वी नीतीश पर नर्म नजर आने लगे। इन सारी घटनाओं के बाद 20 मई को बिहार में जो हुआ, उससे कयासों का बाजार और गर्म हो गया। बिहार की सियासी हलचलों के विश्लेषण से यह साफ पता चलता है कि सीबीआई की पूरी कार्रवाई से नीतीश कुमार को यह कुछ समझ में आने लगा है कि लालू परिवार से उनकी नजदीकी उनके राजनीतिक कद को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि नौकरी के नाम पर गरीब की जमीन को अपने नाम करवाने का मामला जनता के बीच एक गलत संदेश लेकर जाएगा और ऐसे में लालू परिवार या राजद से नीतीश के नजदीकी उन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचाएगी। नीतीश और भाजपा के बीच दूरी पिछले कुछ समय से लगातार सामने आती रही है।
मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का भाजपा में विलय हो या फिर शराबबंदी का मामला, विधानसभा स्पीकर के साथ सदन में नीतीश की भिड़ंत हो या फिर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा, नीतीश ने हमेशा भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश की। ऐसे करते समय वह भूल गए कि उनकी कुर्सी भाजपा की कृपा पर ही टिकी हुई है। हालांकि यह भी सच है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में भले ही नीतीश कुमार की पार्टी के सदस्यों की संख्या कम है, लेकिन सौदेबाजी की पूरी क्षमता है। भाजपा जानती है कि वह सत्ता बदल सकती है, लेकिन कम से कम 2024 तक व्यवस्था को जारी रखना भी चाहती है। दूसरी तरफ नीतीश चाहेंगे कि जब तक उन्हें कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता, तब तक वह मुख्यमंत्री बने रहे। जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, नीतीश भाजपा को चिढ़ाने के लिए राजद के करीब आते दिखाई देते हैं। वैसे राष्ट्रीय राजनीति में नंबर से कहीं अधिक लालू की आक्रामकता मायने रखती है। वह मोदी विरोधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। हालांकि बार बार लगते आरोपों से उनकी राजनीति कमजोर हुई है। इन आरोपों के कारण ही बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में लालू की सक्रियता की संभावना भी कम हो गई है। लेकिन हकीकत यह नहीं है। सीबीआई की यह कार्रवाई अपनी जगह है और सियासत अपनी जगह, इस बात को मानना ही होगा। दूसरी तरफ इस छापे ने सियासत पर केवल इतना ही असर डाला है कि नीतीश कुमार को अपनी टोपी को एक बार फिर बक्से में बंद करा दिया है, क्योंकि उन्हें जाने वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने लाभ के लिए सब कुछ से समझौता कर लेंगे, लेकिन नुकसान होने पर वह किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इस पूरे हालात में यह देखना और दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की अगली रणनीति क्या होती है और बिहार की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल सीबीआई छापे के बाद यह साफ कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार कुछ वक्त तक छापे के फलाफल पर नजर रखेंगे। हड़बड़ी में वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। यहाँ उनके पैर दो नावों के बीच में रहेंगे। जरूरत पड़ने पर वह राजद में बिहार का भविष्य देखने लगेंगे और जरूरत के हिसाब से ही वह किसी बड़े मंदिर में जाकर अपने माथे पर बड़ा टीका लगवा लेंगे। उन्हें राम मंदिर के गुणगान से भी गुरेज नहीं होगा। हो सकता है कि वह ज्ञानवापी पर भी खुलकर बोलने लगे, लेकिन ऐसा करते समय वह इतनी गुंजाइश जरूर रखेंगे कि समय अनुसार पलटनियां मारने में उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हो। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।